क्या आप इस दुनिया में ऐसी चीज को जानते हो जो आप उसे जितना मारो, जितना पछाड़ो, जितना आप उसे स्ट्रेस दो, वो उतना ही ज्यादा ताकतवर से ताकतवर बनती जाती है। दोस्तों, अगर हम किसी भी कांच की वस्तु को अपने हाथ से नीचे जमीन पर गिराएंगे तो वो टूट ही जाएगा। ग्लास इज फ्रेजाइल। अब दोस्तों, अगर मैं आपको इसका ऑपोजिट पूछूं तो शायद आप कहोगे रोबस्ट, यानी मजबूत, यानी ऐसी चीज जो गिराने या जोर जोर से मारने से भी नहीं टूटती या बिखरती, एक मेटल सेफ लॉकर की तरह। पर दोस्तों, असल में फ्रेजाइल का ऑपोजिट रोबस्ट नहीं है, वो है एंटी फ्रेजाइल, यानी ऐसी चीज जिसे जितना मारा जाए उतना ही वो ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, आज हम नसीम निकोलस तलेब की इंसर्टो बुक सीरीज की एक और बेहतरीन किताब एंटी फ्रेजाइल थिंग्स दैट गेन फ्रॉम डिसऑर्डर में बताए गए की कोर कॉन्सेप्ट और मेरी लर्निंग्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए एंटी फ्रेजिलिटी को एक और उदाहरण से समझते हैं। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं दोस्तों, फ्रेजाइल, रेजिलिएंट और एंटी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल इंसान एक कैंडल, मोमबत्ती की तरह होता है, जरा सी हवा उसे बुझा देती है। रेजिलिएंट इंसान एक मशाल की तरह होता है, उसे बुझाने के लिए रिलेटिवली ज्यादा रफ्तार की हवा चाहिए, जरा सी हवा उसे बुझा नहीं सकती। पर दोस्तों, एक एंटी फ्रेजाइल इंसान एक जंगली आग, फॉरेस्ट फायर की तरह होता है। जितनी ज्यादा हवा उतनी तेजी से वो आग फैलती है, माना कि वो इंसान उतना ही ताकतवर बनता है। हवा मायने द स्ट्रेसर्स ऑफ लाइफ। हिंदू पुराण रामायण में रावण एक उदाहरण है, एक एंटी फ्रेजाइल इंसान का। उसके 10 सिर थे, अगर कोई एक सिर काटता तो रावण फिर से नया सिर उगाने की क्षमता रखता था। नसीम तलेब ने इससे अच्छा उदाहरण ग्रीक माइथोलॉजी का हाइड्रा कैरेक्टर की व्याख्या करके की है। हाइड्रा वॉज अ मल्टी-हेडेड सर्पेंट that tormented the ancient world। हर बार अगर जंग में कोई उसका एक सर काटता तो वो उसी जगह एक के बजाय 2 और सर उगा लेता। आई थिंक दोस्तों, रामायण में एक और शख्स है जिसे हम एंटी फ्रेजिलिटी का दर्जा दे सकते हैं। सुग्रीव का भाई वाली को ब्रह्मा का एक वरदान था, अगर वाली किसी के भी साथ भिड़ेगा तो उसके उस विद्रोही की आधी ताकत वाली को मिल जाती। दोस्तों, आशा है आप फ्रेजाइल, रेजिलिएंट, रोबस्ट और एंटी फ्रेजाइल के बीच के अंतर को समझ पाए। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कैसे हम एक एंटी फ्रेजाइल इंसान बन सकते हैं जो जिंदगी की चुनौतियों से ज्यादा ताकतवर बनता है। सीक यूज स्ट्रेस, शॉक्स एंड स्ट्रेसर्स स्ट्रेंथन एंटी फ्रेजाइल सिस्टम्स by forcing them to build up extra capacity। अगर सही कॉन्टेक्स्ट और सही समय पर स्ट्रेस का उपयोग किया जाए तो उससे हम ग्रो भी कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल इज एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करते समय हमारा शरीर अनयूजुअल स्ट्रेस से गुजरता है, इसी स्ट्रेस के कारण हमारा शरीर ज्यादा ताकतवर बनता है। एंटी फ्रेजाइल सिस्टम ओवर कॉम्पनसेट और ओवर रिएक्ट करती है। नसीम तलेब इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। उन्होंने लिफ्टिंग वेट्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का उदाहरण दिया है, जहां हमारे मसल्स हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं। जितना बड़ा और ज्यादा हम वजन उठाते हैं उतना ही ज्यादा हमारी मसल्स की ग्रोथ होगी। ठीक ऐसे एंड्योरेंस ट्रेनिंग में भी होता है दोस्तों। आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स बाय ओवर कॉम्पेंसेटिंग which will improve its capacity to deal with possible future shocks। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने आप यू स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिससे आपका शरीर एक एंटी फ्रेजाइल सिस्टम बन जाएगा। बाकी फिजिकल यू स्ट्रेस के उदाहरण है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, विम हॉफ टूमो ब्रीदिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोल्ड शावर्स एक्सेट्रा। हॉर्मेसिस, by taking small doses of poison you can develop more immunity to it, just as vaccinations use a small dose of a disease to train your body to resist its stronger form। छोटे छोटे लाइफ स्ट्रेसर जिंदगी के बड़े बड़े स्ट्रेसर से हमें इम्यून रखते हैं।
दूसरा ऐसा एग्जाम्पल है हाइपर हाइजीन। दोस्तों अगर आपका कोई एनआरआई दोस्त है तो आपको ये मालूम ही होगा, डिस्टिल्ड पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर और सुपर हाइजीनिक रेस्टोरेंट फूड के अलावा अगर आपका दोस्त कुछ और खाएगा या पिएगा तो उसे वॉमिटिंग या डायरिया हो ही जाते हैं। कैप योर डाउनसाइड। आसान भाषा में अगर इसे समझा जाए तो आपके नुकसान को सीमित रखना और अपने फायदे को असीमित। नसीम तालिब कहते हैं कि जब कोई अमीर बन जाता है तो उसे अपने पैसे खोने का डर ज्यादा लगता है बजाय ज्यादा पैसे कमाने का। दोस्तों ये बाकी के लाइफ एस्पेक्ट्स में भी वैलिड है। जनरली हम सभी को जो हमारे पास है उसे खोने का डर ज्यादा लगता है, मनी, रिलेशनशिप्स, करियर्स एंड व्हाट नॉट। तलेब कहते हैं कि हमें इमोशनली वर्स्ट के सिनेरियो के लिए भी तैयार रहना चाहिए। When you emotionally position yourself to eliminate the sting of harm, the volatility of the world no longer affects you negatively. New interventions. दोस्तों आपने ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उन्हें दुनिया के सारे स्ट्रेसर से बचा के रखते हैं, अपने दम पर कुछ करने का मौका ही नहीं देते। ऐसे न्यू इंटरवेंशंस इन बच्चों के लिए लंबे समय में देखा जाए तो नुकसान साबित होते हैं। नसीम तालिब ने फूल्ड बाय रैंडमनेस और द ब्लैक स्वान बुक्स के कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ रीइंट्रोड्यूस किया है। आई होप आप सभी ने मेरे उन दोनों किताब के वीडियोस को देखे ही देखे होंगे। इफ नॉट देन प्लीज डू वॉच देम। देयर लिंक्स आर पोस्टेड इन डिस्क्रिप्शन बिलो। टाइम एंड लिंडी इफेक्ट। Time is the ultimate indicator of fragility and anti-fragility. नसीम तालिब कहते हैं, What's most likely to stay in the future? It's what has already been around too long. मतलब जितने ज्यादा समय से वो चीज चलती आ रही है उतने ही ज्यादा समय तक वो और चलेगी। For the perishable, food and humans, every additional day in its life means it is closer to dying. For the non-perishable, books, concepts, ideas, every additional day of its life can imply a longer life expectancy. For example, एक किताब कई सालों से बेस्ट सेलर किताब है। अब दोस्तों इस किताब की ज्यादा संभावना है कि वो और कई सालों तक ज्यादा बिकेगी। कई तो सदियों सालों से चली आ रही है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, जो और कई सदियों तक चलेगी। दोस्तों इससे निकोलस तालिब हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर ज्यादातर लोग आजकल तो टीवी और डेली न्यूज में ही व्यस्त हैं। नवल रविकांत का भी एक बेहतरीन ट्वीट है, इफ यू ईट, इन्वेस्ट एंड थिंक अकॉर्डिंग टू व्हाट द न्यूज एडवोकेट्स, यू विल एंड अप न्यूट्रिशली, फाइनेंशियली एंड मॉरली बैंकरप्ट। ऑलराइट गाइस, आशा है आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा। इस बुक में भी कई सारे थॉट प्रोवोकिंग कोटेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। हियर आर माय हैंडपिक कोटेशंस फॉर यू। एंजॉय। See you all in the next part. Peace. Thank you.